कि आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश में बारिश का एक सैल, इतनी ज़्यादा बारिश है कि वहाँ से अगर नॉर्मल सड़कें अगर देखी जाएँ तो वो तालाब बन चुकी हैं, नदियाँ बन चुकी हैं। ऐसे समय में अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो हो सकता है कि आप फंस सकते हैं, और वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी में जो इंजन बे है उसमें पानी जा सकता है, आपकी गाड़ी के कंबर्शन चैम्बर तक पानी जा सकता है। और ऐसा जनरली तभी होता है कि ज़्यादा हाइट तक पानी भर रखा है और आपकी गाड़ी में जहाँ पे भी एयर इनटेक होता है वहाँ तक अगर पानी पहुँच जाता है तो वो पानी बड़ी ही आसानी से इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए बड़ी अच्छी तरीके से आपके पूरे इंजन की बैंड बचा सकता है। और अगर मान के चलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको वादा करके कहता हूँ कि अगर आपके कंबर्शन चैम्बर में 50 ml से 100 ml इतना भी अगर पानी चला गया है तो आपकी गाड़ी की बैंड बजनी तय है, क्योंकि वाटर कभी भी कंप्रेस नहीं होता है और हमारे कंबर्शन चैम्बर में पूरा खेल ही कंप्रेशन का होता है। और इस समय पे सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ती है कि वहाँ पे पिस्टन टूटेगा या बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंजन में जो वो बिगाड़ के रख सकता है। तो जी ऐसे में इन सारी चीज़ों से बचने के लिए करें तो करें क्या, क्योंकि भाई घर से तो निकलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं घर में ही पड़े रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान के चलिए हो सकता है कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं, शायद उन 10 काम में से कोई भी 6 काम या 5 काम ऐसे हो सकते हैं कि जो आप आज उसको नहीं करेंगे तो चल सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे काम में ज़्यादा ही अर्जेंट वाले काम है, उसके लिए तो भाई निकलना ही पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल है तो ऐसे केस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी अर्बन सिटी में, किसी बड़ी सिटी में आप रहते हैं, आपके आसपास मेट्रो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बस सर्विस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलो ये भी नहीं हो सकता है तो आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी कोई भी टू व्हीलर को लेके जा सकते हैं। अगर जो आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत दूर के लिए जाना है तो इससे आप तो एक तो ट्रैफिक से भी बच पाएंगे, और छोटा मोटा पानी भरा है तो टू व्हीलर को आप इजीली निकाल के भी ले जा सकते हैं, और भगवान ना करे अगर वो बंद हो भी गया तो उसको खींचना बड़ा ही आसान होता है। और इन सब के बाद में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो रिपेयर कॉस्ट गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा कम इसमें हो सकती है। वो बात अलग है कि अगर आपने इंजन कवर लिया हुआ है तो शायद आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में क्लियर हो जाए। इन सब चीज़ों के बाद में अगर आपको नहीं बन पा रही कि आपकी 4 व्हीलर है और आपको घर से लेके निकलना ही पड़ेगा, तो मैं आपको उसमें एक सबसे अच्छा चीज़ बताऊं कि आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाने के लिए ऐसा नहीं कोई एक ही रूट होगा, हो सकता है कोई भी अल्टरनेट रूट हो। जनरली ऐसे केस में देखा जाता है कि जो भी छोटे रूट्स होते हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, तो ऐसे रूट्स पे अगर कहीं पे भी खड्डे वड्डे हैं, कहीं पे भी वाटर लॉकेज होता है तो वो छोटी सड़कों पे जल्दी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वहीं जाने के लिए आपको कोई लंबा रास्ता भी हो सकता है, कोई आपके पास छोटा मोटा हाईवे भी हो सकता है। अगर आप कोई लंबा रास्ता ऐसा यूज़ करते हैं तो इस केस में आप उस वाटर लॉगिंग से बच सकते हैं, उस पानी जो भर रखा है वहाँ पे जो आपके साथ में घटनाएं घटने वाली हैं उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। चलो हो सकता है कि आपके पास सिंगल एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से आपको जाना है और 4 व्हीलर से ही आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि अपनी गाड़ी को आप अगर पानी में लेके जाते हो तो उस लेवल तक लेके जाइए कि आपकी गाड़ी का टायर हाफ तक डूबे। हाफ तक आपकी गाड़ी का टायर डूबेगा तो वो बड़ी ही आसानी से चली जाएगी। थोड़ा पानी ऊपर नीचे अगर है भी तो ऐसे में बड़ी ही स्लो स्पीड में, हो सकता है तो 10 या 15 तक की ही स्पीड में फर्स्ट या सेकंड गियर में ही आप अपनी गाड़ी को जाने दीजिए। किसी भी हालत में आप अपनी गाड़ी के आरपीएम कम मत करिए, स्पीड को कम कर दीजिए, एक टाइम के लिए चलेगा, पर कुछ भी हो सकता है। आप अपनी गाड़ी को बीच में आरपीएम कम जितना स्टेबल रखेंगे उतना होगा ये कि आपकी गाड़ी में जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा निकलता रहेगा बाहर साइलेंसर में से, तो उस साइलेंसर में पानी नहीं जाएगा। पानी न जाने की वजह से आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अब बहुत सी बार होता है कि हम अपनी गाड़ी को बीच में खड़ी कर देते हैं, हल्का फुल्का ट्रैफिक लग गया, गाड़ी का इंजन बंद भी कर देते, तो ऐसे टाइम पे जो साइलेंसर पीछे लग रखा है भाई उसमें पानी चला गया और वो पानी थोड़ा आगे तक आ गया तो उस समय पे गाड़ी चालू नहीं होती है। तो बचे अपनी गाड़ी का आरपीएम थोड़ा स्टेबल रखें, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो गाड़ी को बंद ना करते हुए उसको चालू ही रखें। उसके बाद भी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि जल्दी जाने के चक्कर में हम रोड की लेफ्ट साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में नहीं, कहीं पे भी आप अगर देखने जाएंगे तो रोड कर्व्ड होती हैं, रोड थोड़ी टेढ़ी होती हैं, वो बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं। तो जो डिवाइडर वाली साइड होती है वहाँ पे आपको हमेशा ही कम पानी मिलेगा और जो लेफ्ट वाली साइड होगी वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी मिलेगा। अब बहुत सी बार यहाँ पे होता है कि उस लेफ्ट वाली साइड पे आपको गटर के ढक्कन मिल जाएंगे, पॉट होल्स मिल जाएंगे, और भी कई सारी पाइप लाइन्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन भी हो गई, वो भी साइड से निकलती है। तो ऐसे टाइम पे वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, ज़मीन कंप्रेस हो जाती है, और अगर आप वहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ में ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि भाई आपकी गाड़ी बैठ जाए पूरी तरह से, और ऐसा डिजास्टर बहुत ही महंगा आपको साबित हो सकता है। तो जब भी आप अगर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो
अपनी लेन में राइट साइड में जितना हो सकता है उतनी चलाइए। आगे अगर आपकी कोई गाड़ी जा रही है तो उसके पहियों को आप याद रखिए गाड़ी कहाँ से गई है, क्योंकि अगर आगे वाली गाड़ी सेफली निकल गई है तो आप भी उसके पीछे पीछे बड़ी ही आसानी से निकल सकते हैं। वो आपके लिए गाइड का काम करेगा। उसकी नॉलेज को, वो अगर जिस रास्ते से गया है उसको आप यूज करना सीखें। और जी इसके बाद में अगर आपको कहीं पे भी ऐसा जल भराव दिख रहा है कि वहां पे आपकी गाड़ी के जो भी इंजन का लेवल है वहां तक पानी आ सकता है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपकी गाड़ी में लग रखे हैं वहां तक पानी आ सकता है, और भाई खास करके आपका एयर इनटेक है अगर वहां तक पानी आते दिख रहा है तो कुछ भी करिए, अपनी गाड़ी को या तो वापस ले जाइए या तो वहीं खड़ी रख के उस पानी को नीचे जाने तक का आप इंतजार देख सकते हैं। पर उस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी में क्रॉस मत कर लेना, आपके लिए वो एक बॉर्डर हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसी जगह पे गाड़ी आगे जाती है और पानी अंदर आया तो जैसा मैंने आपको बताया गाड़ी का बैंड बच जाएगा। अगर एक दिन पुरानी भी गाड़ी है या फिर आप जस्ट शोरूम से लेके गाड़ी अपने घर की तरफ जा रहे हैं और बीच में ऐसी वाटर लॉगिंग मिल गई और आपकी गाड़ी में पानी आ गया, खास करके इंजन बे में पानी आ गया, जो इंजन पिस्टन ऊपर नीचे होते रहते वहां पे पानी आ गया, तो वो इंजन उसी जगह फट जाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। जी इन सारी चीज़ों में आपसे यही कहूँगा, जितना हो सके बेफिजूल का अपनी गाड़ी को लेके ना निकलें। इससे आप दो चीज़ करेंगे, एक तो आप खुद पे एहसान करेंगे कि आप अपनी गाड़ी को सेफ रखेंगे, खुद को भी सेफ रखेंगे। इसके बाद में और दूसरा आप सबसे भला काम ये करेंगे कि अगर हम बेफिजूल का रोड पे नहीं निकलेंगे, 10 लोग भी अगर बेफिजूल का रोड पे नहीं निकल सकते तो वो 10 गाड़ियाँ और कोई ज़रूरतमंद की रोड पे आसानी से चल पाएंगी, ट्रैफिक का कंजेशन कम होगा। ऐसे समय पे जितना हो पाए उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा, जैसे कि मेट्रो हो गया, जैसे कि ट्रेन्स हो गई, इनमें हो सकता है कि कभी कभी हल्की वाटर लॉगिंग मिले। वैसे मेट्रो में वाटर लॉगिंग मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ट्रेन्स के मामले में ये हो भी सकता है, पर यहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर हैं। छोटी दूरी है तो जैसे मैंने आपको बताया किसी भी छोटे व्हीकल से ट्रायल कर लीजिए आप। अगर आपको गाड़ी लेके जाना ही पड़ रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लीजिए, आप पूरी चीज़ें बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। और कुछ भी हो जाए, एक बार आप हमेशा याद रख के बैठिए कि आपकी गाड़ी जैसे पानी के अंदर गई, किसी भी रीज़न से गाड़ी का स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप गाड़ी का इंजन बंद हो रहा है, तो वहाँ पे एक सेल अगर मारने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो भाई गलती से दूसरा सेल मार मत देना, क्योंकि वो सेल आपकी गाड़ी और आपके लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।